तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 22 निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है भली भांति बंधी हुई रचना। निबंध के वाक्य एक दूसरे से भली भांति संबंधित होते हैं। यह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। निबंध कई प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक निबंध। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूमिका अर्थात निबंध शुरू करने का तरीका प्रभावी होना चाहिए। विषय पर ही अपने विचार लिखने चाहिए। विचारों में सही क्रम तथा आपसी संबंध होना चाहिए। विषय के अनुसार उदाहरण तथा मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचें। अंत में पूरी बात सार स्वरूप लिखना चाहिए। निबंध लेखन बच्चों की लेखन क्षमता और सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं। मेरा मित्र। संसार में सब कुछ मिल सकता है, परंतु सच्चा मित्र मिलना दुर्लभ है। जिसे सच्चा मित्र मिल गया, मानो उसे सब कुछ मिल गया। माधव मेरा ऐसा ही मित्र है। वह सच्चे अर्थों में रत्न है। वह हर कठिनाई में मेरी सहायता करता है। पढ़ाई में मैं काफ़ी कमज़ोर था। पर्याप्त समय देकर उसने मुझे पढ़ाया और अब कक्षा में मैं सबसे आगे हूँ। मुझसे कोई भूल होने लगती है तो झट चेतावनी दे देता है। कई बार उसकी डांट मुझ बहुत मीठी होती है। मेरा मित्र समय का बहुत पाबंद है। वह हर कार्य समय पर करता है। वह एक गुणवान विद्यार्थी है। वह पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों में भी अग्रणी रहा है। उसका हृदय अपार स्नेह का भंडार है। सौभाग्यवश ही मुझे ऐसा मित्र मिला है। दूसरा विषय है पेड़ हमारे मित्र। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बड़ा महत्व है। वे हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ पौधों से हमें ऐसी अनेक चीज़ें मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं। प्राणियों के द्वारा श्वास छोड़ने और धुआं धूल मिलने से वायु अशुद्ध हो जाती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधों से हमें अनेक चीज़ें मिलती हैं, जैसे पशुओं के लिए हरा चारा, खाने के लिए फल और सब्जियां, लकड़ी, गोंद, दवाइयाँ, शहद आदि। जहाँ पेड़ अधिक संख्या में होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ऐसे स्थानों पर अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती है। पेड़ों की जड़ें जमीन को जकड़े रहती हैं। इस कारण तेज वर्षा में भी मिट्टी का कटाव नहीं होता। पेड़ पौधे तेज वर्षा को अपने ऊपर झेलकर मिट्टी को कटने से बचाते हैं। पेड़ पौधे पानी के तेज बहाव को भी कम कर देते हैं, जिसमें बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। जंगलों में अनेक जंतु रहते हैं। घने वन उनके घर होते हैं। पेड़ों की शाखाओं पर अनेक पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान बनाया जाता है। पेड़ों की सूखी बेकार लकड़ी ईंधन के काम आती है। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाती हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इसके बाद है प्रातःकाल की सैर। प्रातःकाल की सैर का विशेष आनंद है। सैर करना एक अच्छा व्यायाम है। प्रातःकाल से अच्छा समय सैर करने के लिए और कोई नहीं। स्वस्थ रहने का यह एक सरल उपाय है। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब ये सब यह व्यायाम कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने इसे व्यायामों का राजा कहा था। प्रातःकाल का शीतल और सुंदर वातावरण मन को प्रसन्नता से भर देता है। सैर यदि किसी बाग, बगीचे, नदी किनारे या पहाड़ी स्थल की जाए तो प्रकृति के मनोहारी दृश्य बरबस ही हमारे मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। यदि मन प्रसन्न हो तो सारा दिन व्यक्ति काम करने से थकता नहीं। प्रातःकाल की सैर हमारे अंदर नई ताजगी और स्फूर्ति पैदा कर देती है। सुबह सुबह की मंद शीतल स्वच्छ वायु हमारे दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। प्रातःकाल की सैर हमें पूरे दिन के कार्य के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। जो व्यक्ति प्रातः देर तक सोते हैं वे इस सुख से वंचित रह जाते हैं। प्रातः पक्षियों का कलरव, खिलती कलियां, मुस्कुराते फूल हमारे हृदय को भी खिला देते हैं। हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। लंबी लंबी सांसें लेते हुए थोड़ी तेज चाल से सैर करनी चाहिए। इससे शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्रातःकाल की सैर स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है।
अगला विषय है समय का सदुपयोग। समय संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। संसार की सभी वस्तुएं नष्ट